आई लाइक मोदी जी। हो सकता है कि बीजेपी आ जाए। बी और ओबीसी के गार्जियन उन्होंने बिल्कुल भी 1% के लिए नहीं सोचा। इसी से दिक्कत है बीजेपी पार्टी से। हम भी बीजेपी के थे, एसडीएम भी उन्हीं के कह में चलते हैं। एसडीएम जो बोलेंगे विधायक जी वही काम करते हैं। कुछ बात तो बने हैं कि जो पिछले थी वही आए है यहाँ पर, और भ्रष्टाचारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये आज से 15 साल पहले इतना भ्रष्टाचारी का समय नहीं था जो आज के समय में है, और लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी की सरकार से आ रहा है। विधायक कहते हम दो तो कलेक्टर विधायक भाग रहा है। एसडीएम भी उन्हीं के कह में चलते हैं। एसडीएम जो बोलेंगे विधायक जी वही काम करते हैं। अगर हमें ऐसे बोल रहे हो आप डाल दो तो कल हम जेल चले जाए, मरवा भी सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा भारत और दा भारत का आज विशेष कार्यक्रम जो जन के मन की बात का कारवा है वो पहुंच चुका है टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत बकपुरा में। बकपुरा के उस प्रसिद्ध स्थान पर हम मौजूद हैं। जरा इस तरफ आप दिखा दीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा। वो पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर वो मगाज माता का मंदिर है और यहीं पे मैं पहुंचा था। मैंने सोचा क्यों ना अपने जनता के जो मन की बात है वो इनसे जान लें। यहाँ तमाम लोग हमें मिल गए हैं। अगर आप सभी लोग बकपुरा ग्राम पंचायत और बगाज माता में मौजूद हो तो एक बार तालियां बजा दें। इन तालियों की गड़गड़ाहट ने ये बता दिया है कि हम ग्राम पंचायत बकपुरा में हो। और सीधे हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ के एक वृद्धजन हैं, उम्र दराज हैं ये। अच्छा, आप बताइए, मैं आपकी आज पंचायत में आया हूँ। 8 साल से हमको गल्ला नहीं मिला, पैसा नहीं मिलते हैं, पैसा नहीं। उम्र कितनी हुई आपकी? हमारे 70-80। क्या समस्याएं क्या हैं गांव की और आपकी? अब गांव की तो अब ऐसे हमारा घाटा हो देखो वो लेंडर नहीं होना है, वो तो गिर जात, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। काय का लेंटर नहीं होने दिया? मकान को क्यों? अडर हुआ 2 साल को, आज नहीं पैसा निकालते नहीं है। प्रधानमंत्री आवास हाँ, नाम आया था आपका? नाम आओ तो लेने को हमारे रमी हाँ। उनको कछु नहीं हो, हिसाब किताब हो, हमारे 8 साल से पैसा बंद है, किस्त विस्त नहीं आई? कुछ नहीं जाओ, कछु नहीं मिला। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिला साहब, 8 साल से बंद है। क्यों बंद हो गई थी? अब सरपंच गया गड़बड़। अच्छा हाँ, अच्छा, विधानसभा चुनाव आने वाला है अब, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की कांग्रेस की? सरकार देंगे आपकी। आपकी? आम आदमी पार्टी? हाँ। आपकी सरकार बनेगी। अच्छा, आप बताइए क्या विकास हुए गांव में या होना चाहिए? अभी काम वाम ठीक चल रहे? काम अब कितने खुले काम वाम अब क्यों तो सबरे तो काम बंद है। क्यों काऊ का कछु काम ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पंचायत भाई में काम? क्यों नहीं हो रहा? अब जो से कहा जाने उधर हमन वो का जाने। तो सरकार तो इतनी योजनाएं चला रही, बहुत काम करा रही सरकार। कुनु कुंदरा है घाय, कुनु कैसे हुई आज मन की उन मन से तो उनने कह दी हो सबको मदद दे, तो काको मदद नहीं मिल रही बिल्कुल। कछु की मदद नहीं मिल रही। अब कछु की जैसे सरकार ने लाभ दी जगह की लाभ है। प्रधानमंत्री आवास मिले क्या नहीं लोगों को? हमें तो लोग अब हम नहीं मिली। अच्छा, आप टीका वीका लगाए जो, आप पुजारी हो का मंदिर के? हम इसे दुकान लगाऊ इंगोई की। अच्छा, हाँ, अब मंदिर का को मंदिर दूसरे मोजे बांधने तो छोड़ा, हमारे मोजे को मंदिर तो छोड़ा ही जाओ। कैसा कैसा छुड़ा लिया? ऐसे छोड़ा जाओ जैसे हमारी पंचायत की चाहने थे हमें। हमें अपनी पंचायत चाहने और दूसरी पंचायत मानने मंदिर छोड़ा लाओ। मतलब जो आपकी ग्राम पंचायत है, हाँ, वो मंदिर दूसरी ग्राम पंचायत दूसरी पंचायत में पहुंचो और लिख लिख के ना आ जाओ उनने मोजे में। जो कौन सी बात है, हमें पनो मोजे को पनो मतलब रखने। सरकारी मंदिर सही होगा, सरकार में सही चलेगा मंदिर। हाँ। लेकिन कमेटी हमें अपनी चाहने। अच्छा, कमेटी चाहने? हाँ, कमेटी चाहने हमें। सरकारी जब है तो फिर काय की कमेटी? कैसे कुंडे को मंदिर सरकार में है, वो तो कमेटी है होते तो। कमेटी है तो भी कमेटी चाहने हमें अपनी पूरी। अच्छा, हाँ, ये कह रहे मंदिर जो है वो सरकारी में चलोगा, कमेटी बनाने का है। कमेटी सर ऐसा है, कमेटी तो अपना चाहिए पंचायत की। पंचायत की तो रही कमेटी, पंचायत की कमेटी होना चाहिए। जो इधर उनने ये बिला के हैं, कहीं के जिनने कुछ देखा ही नहीं है, जिनने मेहनत किया उनको दूर हटा दिया है। यहाँ न बैठने देते हैं न रुकने देते हैं। विकास हुए ग्राम पंचायत में? क्या विकास नहीं हो रहा है, जो पहले था वही है, इसके बाद कोई विकास नहीं हो रहा है। कब से रुका यहाँ विकास? यहाँ कम से कम 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, क्या कारण है उसका? अब जी जान सकती है जो दूसरी कमेटी है, क्यों नहीं होता है कि वे अपने गांव में लगाते रहते हैं, कि अपने घर लगाते रहते हैं।
यहाँ कुछ लगती नहीं। घर कहाँ है आपका? हमारा घर तो बकरा पंचायत में कछिया खिरा है, तो कछिया खेरा में सड़के वड़के हैं? कुछ नहीं है। ऐसी है कि कोई के घर में पटक दी, कोई के घर में पटक दी। हाँ। न सीसी बनी सुने वही सही बनी। एक दादा बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास का उन्हें लाभ नहीं मिला, आपको मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। और योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन वो तो मिलती है, हमको तो मिलती है थोड़ी बहुत। आपको मिलती है। थोड़ी इनकी सरकार बनेगी इस बार? अब इस बार तो बने हैं कि जो पिछली थी वो ही आया है। पिछली कौन थी पता है आप? कांग्रेस आएगी अब की बार तो, वो आगे से आगे निकल भी आई। अच्छा, कांग्रेस आएगी। हाँ। एक कांग्रेस की सरकार तो बनी थी लेकिन गिर गई थी। वो नहीं गिरेगा, वो उठेगा। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, 200 सीट। भाजपा कुछ करते ही नहीं है। भाजपा तो कि एक गाँव को नेता पकड़ ला, गाँव को नेता पकड़ ला, उनको भर दो सब, बस गाँव का कुछ मिलता ही नहीं। हम जिते खड़े, यदि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, जैसे आपको याद हो, उन्होंने एक सभा करी थी और आप लोग भी आए थे। में का कह गए थे और का कुछ नहीं कह गए थे। तो अकेले जो पीड़े मीड़े मिटवागा सबे, वो भग्गा मैदान करेगा। जनता को बैठने के लिए जगह नहीं है, जनता परेशानी होती है। यहाँ टंकी बनी थी वो भी मिटवा गए। काय की टंकी? पानी की, मेला के लिए बनी थी वो भी मिटा दिया। क्यों? वो भाजपा का काम है, अब जो जो करते रहेगा। आप कांग्रेस के हो भाजपा हम के? तो कांग्रेस के हैं। तभी आप आरोप लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लोग हैं जिनके आरोप लगाए हैं। यहाँ भी तमाम लोग हैं, एक युवा भी हमारे साथ हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की सभा हुई थी तो यहाँ पानी की टंकी थी वो तोड़ दी गई और पेड़ काट दिए गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पानी की टंकी थी यहाँ पे बगाज माता मंदिर पर, जो वो भी मिटा दी गई है। और पेड़ भी छाया थी जो, वो भी पेड़ भी उखाड़ दिए यहाँ पेड़ पे। किसने कटवाई है? इनकी कोई अनुमति ली कि ऐसे ही कट गए? कोई अनुमति नहीं ली थी। पेड़ जो यहाँ पे खड़े थे, इस पे सबसे ज्यादा पावर था एसडीएम साहब का। जो रेख देख है सब एसडीएम साहब के नेतृत्व में रहता है, वही करते हैं यहाँ का मंदिर का, वही देखते हैं। जो कुछ काम होना है यहाँ पे वही देखते हैं, वही करते हैं। तो उन्हीं ने जो बोला यहाँ पे, उन्हीं के आधार पर हुआ है ये काम। अच्छा, विकास कार्य हुए ग्राम पंचायत में? कहीं सरकार की इतनी योजनाएं चल रही, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में 15 साल पहले सीसी डला था, वही आज तक डला है, खुद गया है। एक एक कम से कम 4-4 फीट के गड्ढे हो गए। ना सीसी हुआ है, ना किसी को आवास मिला है, और ना ही वृद्धा पेंशन किसी को मिल रही है। अच्छा। हाँ, और तमाम योजनाएं, और भी तो योजनाएं सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है अभी तक। हमारे ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं आई हैं, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यहाँ पे? पुलिस की कोई विवाद ऐसा अपराध तो नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कानून की भी व्यवस्था नहीं है। क्यों? आता ही नहीं है कोई यहाँ पे देखने के लिए। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, तालाब में एक बच्चा खत्म हो गया था। तो इस पे ना कोई व्यवस्था बना रहे हैं तालाब की, कि जो भी बच्चे जब नहाने की व्यवस्था तो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो वहाँ भी नहीं बना रहे कुछ। अच्छा, ये जो आपकी ग्राम पंचायत, यहाँ पे इतना प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बाद खबरें आती हैं यहाँ अवैध शराब का काम होता है। क्या होता है गांव में अवैध शराब का? अवैध शराब का काम तो नहीं होता है हमारे यहाँ। नहीं होता है? नहीं, अच्छा, जो लोग हैं वो नहीं करते यहाँ पे? नहीं, बिकती तो नहीं। नहीं है अवैध शराब? नहीं, यहाँ पे नहीं। तो फिर तो यहाँ अच्छी व्यवस्था है फिर पुलिस की, ठीक ठाक? पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है, बाजुओं आसपास में नहीं है। अच्छा। हाँ। गांव की क्या स्थिति है? गांव की तो बहुत बेकार स्थिति है। जी कह रहे विकास नहीं हुआ गांव में, क्या सच में नहीं हुआ या हुआ है? नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। का विकास हुआ गांव में? कुछ नहीं हुआ साहब। ना 60 साल के कुल जो है 2-4-10 वृद्धा पेंशन नहीं मिली। और 62 साल के तो हम ही हैं। हम ही से पूछो आप, तो हमारी तो खुद नहीं मिली पेंशन। आपको नहीं मिलती है, केवल बस गल्ला भाई मिला, तो कुछ नहीं मिला था। क्या करते हैं आप काम? हम तो इतना दुकान लगाओ साहब, छोटी सी दुकान। हाँ। अच्छा, आपका गरीबी रेखा का कार्ड है? नहीं बनो साहब, क्यों कोई नहीं बना? काट नहीं है हमारे पास में। काट है ही नहीं है, गरीबी ने कौन की अनाज की पायची भाई है। बस 10 किलो गल्ला भाई मिला 2 जनों को, बस कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, वो कुछ लाभ नहीं है हमें तो, आज तक नहीं है कुछ लाभ। पर्ची जब गरीबी रेखा का राशन कार्ड हुआ तभी तो गल्ला मिलता आपको? हाँ, गल्ला तो मिला था साहब, देखो 10 किलो गल्ला से मिला था। घर भर है आपका आवास बाबा से? कुछ नहीं, आज तक नहीं आवास। कहाँ रहते फिर आप? हम तो घर अपने गुदाई घर बना छपीटू है, सो अपने उतर जाते हैं। कच्चे मकान में? कच्चे मकान मेरा साहब। प्रधानमंत्री आवास नहीं निकला? हमें कभी निकलू, कभू नहीं, आज नहीं कभू नहीं। क्यों नहीं निकला आपका? हम काज बता दी मैं, काय नहीं निकलू। हम तो जो है कह चुके, जितने तक बोल सका, जितने तक भज्जा हम कह दीजिए। हाँ, जो कहें कह दीजिए महाराज, कह दीजिए महाराज। तो सुना ही नहीं है, कोनो महाराज नहीं सुना है।
ना विधायक ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री नहीं सुना है हमारी तो बात। कौन की सरकार बन रही है बात? ये बात तो बिल्कुल आएगा कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आएगी इस साल। अच्छा हाँ आएगी। जी कह रहे भैया कांग्रेस पार्टी आने आप बेहाल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल टिका रहे हैं, काहे आने कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी अब जनता सत्ता बदल चाहती है, क्यों चाहती है? अब मनमानी हो रही है काम में। कैसी मनमानी कुछ बता दो। मनमानी फर्जी भाड़ा ज्यादा हो रहा है, जनता संतुष्ट नहीं है। कैसे कछु याद है कि का मनमानी कर रही सरकार? मनमानी जहाँ के जनता की कोई अच्छी बड़ी सुनवाई नहीं हो रही। अब यही तो जैसे अब ये है आम आदमी, तो इनकी आवास ग्राम पंचायत से संतुष्ट नहीं है आदमी, यही तो परेशानी है आदमी की। अच्छा आपका क्या नाम है? अनिल प्रताप सिंह सोलंकी। क्या है आप यहाँ? यहाँ कुछ नहीं, किसान है छोटे से। एक किसान है, अभी हमने लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि सरकार की जो योजना है उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, वो काफी परेशान है। क्या ऐसा है? हाँ ये बात सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर ना कोई वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है, ना कोई भी प्रधानमंत्री आवास जो आते हैं वो भी किसी को भी नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। और भ्रष्टाचारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये आज से 15 साल पहले इतना भ्रष्टाचारी का समय नहीं था जो आज के समय में है। और लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान है, और बीजेपी की सरकार से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नेता तो ठीक है, इसमें साथ में प्रशासन भी जिम्मेदार है। कैसा प्रशासन जिम्मेवार है? प्रशासन का काम है कि दोहरा राजनीति दोहरा ही काम करती है। ये सत्ता के लोगों की काम करती है, और जो विपक्ष में उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। राजनीति करते क्या आप? नहीं तो भाषण तो ऐसा दे रहा है जैसे कोई राजनेता। राजनीतिक किसान है छोटे से। करते तो नहीं दादाजी राजनीति? हमारे ख्याल नहीं बोली, हमारा नाम कृपाल सिंह बहादुर सिंह। हमको 8 साल से पैसा बंद है, गल्ला नहीं मिलता है। देखो वो देवघर को हम अब मकान। ये नेता तो नहीं है? हाँ ये आरोप लगा रहे हो? नहीं नेता नहीं है। हमारे तो कुछ ही नहीं कह रहे आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही, दादा से अभी बात हुई थी। वो आम आदमी पार्टी नहीं बोल रहे है, आम आदमी की बोल रहे हो, आदमियों की, जनता की सरकार बनने। नहीं, हमें कौन की सरकार है? क्या जनता की? तो हमको तो कांग्रेस ही देना है, कांग्रेस ही देना है। कांग्रेस की आ रही। हाँ। तो कमलनाथ बन जाए मुख्यमंत्री? राज्य में दूसरी बन जाएगा, बन जाए। ऐसा नहीं कि फूट हो जाए कांग्रेस ही में। सिंधिया भग गए थे, नहीं होगा। याद है सिंधिया भगे थे? हाँ। पार्टी छोड़ी थी। हाँ। तो इस बार नहीं होगा कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अब अपन विकास के मुद्दन पे आ जा रहे दादा जी। हमारे साथ हैं एक महाराज जी, बढ़िया पोशाक में है, सो लग रहा मंदिर से पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। विकास है गांव में, नाली सड़कें बिजली पानी है कि नहीं? बंसकार है। हाँ। ग्राम सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। मचकिया पंचायत में का आधा जन्म मेरा पंचायत में हुआ था। बगाल माता लोग छोटी सी नहीं बड़ी सी दुकान है, बड़ी सी, आज से 25-50 साल पहले से जी। तो पंचायत राज में मुझे लाइट में लगती, हम सारे दुकानदार को लाइट में लगती, पानी की व्यवस्था थी। अब जब से शासन प्रशासन भाव और माननीय विधायक राकेश गिरी जी भाई, तो इस मंदिर की पूरी तो लाइट काट दी हम दुकानदारों की। ये तो सांप है, भूरे है, बिच्छू है, तितैया है, हम अंधेरे में रहे दुकानदार। और हमने विधायक से कह आप निवेदन करो, विधायक कहते कोई सुनवाई नहीं तुम्हारी, भाग जाओ, कौन रुकती हो? तो दुकान नहीं लगाओ, ये तो दुकान नहीं लगाओ। इसलिए हम लोग तो बिल्कुल परेशान है। नाली तो ऐसी है कि उनको पैसा मिला तो नाली कर रहे, लेकिन जनता की व्यवस्था भाजपा नहीं करवा रही है। अच्छा। वो ये कह रही है कि तुम तो मरो, हमें से कोई ताल्लुक, हम मर भी रहे, 100 दुकानदार है, हमें कभी लाइट आज 3 साल लाइट क्यों कटवा दी आप लोगों की? आप लोग तो यहाँ प्रसाद बेचते हो मंदिर में। हम मिलती पंचायत राज में, हमें मिलती, जब पंचायत में आते कमेटी थी पंचायत की, तो हमें लाइट मिलती, पानी मिलत, तो सब व्यवस्था मिलती। अब जब से टेस्ट में मंदिर गाओ और राकेश गिरी को तो भपका बनो, तो राकेश गिरी की कई कहत को एसपी साहब, एसडीएम, अगर एक विधायक कहे कि हम एसपी खिचड़ी में, हमारे सुनते नहीं है। अब श्रीमान मुख्यमंत्री जी आए, इतने कोई विनाश तो भाव लाखों करोड़ों का, और सुधार निभाए एक नया पैसा आए, 1-2 पैसा की बात नहीं किया गया, तो बस इतना छाया थी, सब कटवा दी। रावतपुरा सरकार जो है वे अपने तहीं के छिपरी के हैं। रावतपुर सरकार जहाँ पे उनकी वो है, रावतपुरा में जहाँ भी रहत, वो तो उनने पेड़ ही पेड़ लगा दे। वे कह रहे पर्यावरण बचाओ, लेकिन इतने पेड़ कट गए। इतने पेड़ कट गए, इतने पेड़ थे क्या हम जितने देखे पेड़ थे, लेकिन विधायक ने सब साफ करवाए। काहे कटवा दे पेड़? हम क्या बताऊँ, तो सुधार नहीं चाहूँ तो बिगाड़ कर रहे।
तो आप लोग विरोध नहीं करते इसका? विरोध कैसे किया जाए? हम पहले कह गए कि कलेक्टर कहता है, विधायक कहता है हमें दो, तो कलेक्टर विधायक बात रहा है। ऐसा प्रशासन रहेगा तो सरकार किसकी आएगी भैया? सरकार ये तो एक गुना नहीं कर, हम बगैर माता के इसमें भगवान के भक्त कह रहे हैं कि इस साल आएगा तो कांग्रेस ही आएगा, कांग्रेस ही आएगा। यहाँ में एक भी भाजपा का व्यक्ति नहीं दिख रहा, ये कह रहे कांग्रेस आ रही। नहीं भाई, पिछली बार तो बीजेपी के थे जो, हाँ। अब अच्छा नहीं हुआ इसलिए वो कांग्रेस के बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब हम भी बीजेपी के थे। हमारा जो कार्ड है राशन कार्ड, आज से कम से कम 6 साल पहले कट गया। और कटने के बाद अब जैसे वहां पहुंचा पर्ची, राशन कार्ड बनवा के दिए, तो सरपंच साहब बोले विधायक जी के पास रखी, बोले फाइल, बोले जब तक बोले वे साइन नहीं करें जब तक नहीं मिलने। तो उनके घर से बनत का राशन? हाँ बिल्कुल, वहीं से बनते हैं। जो वे देख लेते लिस्ट के किसके बनने किसके नहीं बनने। वो देख के जो रुपया देता है उनका काम होता है, जो विधायक को रुपया देता है उसके काम बनते आपने हैं। एक बात कही कि आपने पिछली बार भाजपा को काम करो तो भाजपा को वोट दो, तो क्या? हाँ बिल्कुल दिया था। तो इस बार का है? इस बार तो कांग्रेस को देंगे, क्योंकि हमारा कार्ड ही नहीं बना। अबे तो बहुत फोटो डाल रहे थे विधायक जी की और उनके भैया या एसडीएम साहब के, हमने बहुत कार्ड बनाया, और एसडीएम तो लगातार सक्रिय रहते। एसडीएम भी उन्हीं के कह में चलते हैं। एसडीएम जो बोलेंगे विधायक जी वही काम करते हैं वो। हाँ, हमारा राशन कार्ड कटवा दिया था, फिर बना भी नहीं है वो। अभी 1-2 बार हो भी आया वहाँ पे, बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा। 6-7 महीने हो गए जब से बंद ही कर रहा जाओ, बने नहीं है। आश्वासन मिल रहा हूँ, आश्वासन मिल रहा, बस हमने अपने। आप बोल लो एक बार फिर से आप। अब यही तो बोल रहे हैं साहब के, हमें भाजपा के राज में कोई शांति नहीं मिल रही। हाँ। हमें तो कांग्रेस के राज में शांति मिलती थी। तो लेकिन भाजपा तो कह रही हम सरकार में आ रहे, फिर सरकार बना रहे। वे जो चाह कर रहे हैं, उनको पता जब चले वो पेट ही खुलेगा। जनता किसी की उम्मीद, जनता को हित ही नहीं हो रहा तो जनता वोट कहाँ को देगा उन्हें? दे दे एक बार धोखे में। एक खबर और चल रही कि अगर भाजपा नहीं हुआ, टिकट विकेट जो है बदल दो, कोई और प्रत्याशी होगा, राकेश गिरी के अलावा राजन तिवारी भी हैं, के श्रीवास्तव भी हैं, तब क्या स्थिति है? 2 जने अगर तो कांग्रेस जाना है, टिकट किसी को मिले, लेकिन सरकार जनता के जनता कह रही कि सरकार बदलो, सरकार बदलो। ये कह रहे सरकार बदलो, ऐसा इतना विरोध है कहते भाजपा को। इतना साफ कोई व्यवस्था नहीं है। इतने दूर दूर के यात्री आते हैं, ताल में जाते हैं तो बहुत गहरी खदानें हैं, लग जाते हैं। एक दार 2 बच्चा मरे थे, खत्म हो गए थे। अब एक दार 1 बच्चा खत्म हो गया था। कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइट की व्यवस्था नहीं है। दुकानदार हैं तो ये है 9 देवन को मेला भय थे बहुत ज़्यादा, तो कोई व्यवस्था ही दुकानदार को भगा बल कहते तो लाइन झोला, बड़ी बड़ी दुकानें ऐसे भी घरे भाग जात, छोटी छोटी दुकानें ऐसे झोला लाइन नगा फेत मंगा फेत ने दुकानें बताओ था। और ये दुकानदार कहते के हमें व्यवस्था बताओ बैठवे की, तो वे कहते के घरे जाओ। अच्छा, घरे जाओ, दुकान बंद कर दो, दुकान बंद करो, घरे जाओ। तो अवैध तो नहीं रखे तुम? अबे रखे हैं सब हम। अवैध मतलब ऐसा तो नहीं कब्जा करके बना ली हो? नहीं साहब, इतना कब्जा भी जब से सरकार बताए जब कब्जा करें। अच्छा, तो अच्छा पॉलीथन वाली दुकान है तुम्हारी? हाँ, ये तो फुटपाथ पे, फुटपाथ ही दुकान। तो को भगा रहो? मेला में भगा दिए। अच्छा, मेला आया जहीं से। अच्छा जी, हमें बता नहीं पा रहे, सही से नहीं समझा पा रहे, तुम समझाओ कैसे इनको दुकान को क्या मसला है? इनका दुकान का सिस्टम ये है कि जी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, तो कोई भी अधिकारी आया तो इनको हटा देता है कि यहाँ से हटाओ दुकान। क्यों हटाओ? इसलिए हटाओ कि इनसे कोई आमदनी नहीं होती है उनको, इसलिए बोलते हैं कि इनको हटाओ, ये बोलते हैं। कमेटी को चाहिए पैसा उनसे, तो ये लोग देते नहीं है। जो भी रसीद है ये लोग रसीद भी कटवाते हैं, रसीद भी कटवाई तो रसीद भी जमा नहीं होती है, ये होता है। अच्छा, हाँ, शुद्ध धांधली होती है। जो दूर दूर से श्रद्धालु भी कितने दुकानदार हैं जिनका जो है रोजगार छीना जा रहा है? कितने दुकानदार? कम से कम 100 दुकानदार हैं। 100 दुकानदार हैं। तुम कहाँ के हो? खुशीपुरा के। आए मंदिर आए थे दर्शन करन का? हाँ, मंदिर आए। क्या है व्यवस्थाएं ठीक ठाक है? मंदिर पे वैसी दुकानदारी के बारे में तो जानकारी नहीं है हमको। आते हैं केवल 1-2 दिन कभी कभार। खुशीपुरा कितने लगा? लार के पास में। टीकमगढ़ विधायक हैं होते की? खरगापुर विधानसभा राहुल सिंह। तो विकास है तुम्हारे होते? राहुल सिंह कभी गांव में आते ही नहीं है, उनको क्या पता है
उनने गाँव नहीं जानो, देखो ही नहीं गाँव के कितने है खुशी पर आवा नारायण पर। जीतो को हो तो पिछली बार, पिछली बार वही जीते थे राहुल सिंह। अभी भी रहा अभी वे परिवर्तन हो जाए, जब नहीं आए तो को तो विकास नहीं है। विधायक सड़कें की बना, शकल ही नहीं देखी तो जनता कहाँ वोट दे है। पोस्टर में तो देखा तो ये। पोस्टर ही में देखी, सामने से थोड़ी देखी, पोस्टर से कहा हो। तो भैया खड़गापुर के हैं, टीकमगढ़ विधानसभा के। तुम चले आओ, तुमसे भी बात करने हमें, ई से करने तुमसे बात कि हमें याद आ रही तुम्हारी शकल, जैसे पहचान सी लग रही। तुम भी जाओगे जिनको मकान पटक कर दो। हाओ हैं? हाओ बिल्कुल। काय करा दो तो तुम्हारा मकान। अब जा तो विधायक जी जाने और एसडीएम साहब जाने। अच्छा, हाँ तो भी कह रहे थे अवैध है, इस वजह से तुम्हारा मकान गिरा। नहीं है कोई, अब नोटिस भी नहीं था होगा, हम्म। कोई नोटिस नहीं, ना कोई जानकारी। मुख्यमंत्री ने तुम्हारी बच्चियों के पैर पखारे थे एक दिन बिल्कुल पहले। जी। हैं? हाँ क्या पखारे। हुआ था बताओ। मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पर आए थे तो बच्ची को लेकर आए, उनको उन्होंने कपड़ा दिए, उनका वो किया, और ये भी बोला यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी अपने पट्टे देने की, अगर सरकारी में है पट्टे देने की बगाज माता से शुरुआत की थी कि जो गरीब आदमी तो अपने पास ना तो जमीन है ना कुछ है, अगर उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी तो गिराने की भी शुरुआत यहीं बच्चियों से, उन्हीं से संकल्प लिया था बच्चियों से, उन्हीं का मकान सबसे पहले पटकवाया था प्रदेश के मुखिया ने। कारण क्या था, क्यों गिराया था? अब वो मुख्यमंत्री जी जाने, और जो विधायक ने जो भी माननीय जी का राकेश गिरी द्वारा पटकवाया गया एसडीएम। पैसे चाहिए थे, किसको चाहिए थे पैसे? एसडीएम साहब को। काय के पैसे? वैसे ही वो तो इन लोगों से पूछो, सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, पूरे दुकानदार सब, गुंडागिर्दी चलती है छुट्टा एसडीएम साहब की। अगर अब ऐसे बोल रहे हो आप जब डाल दो तो कल हम जेल चली जी, मरवा भी सकत, को मार दे, विधायक मरवा दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अरे तो वे नहीं तो देख रहे हैं, उन्हें तो जैसी कही उन्हें थोड़ी जानकारी है। हाँ, और वे भी तो कौन भैया अकेले इतना निवेदन है कि निपटवा ना दीजो। हाँ, हम निपटा सकत भी, बहुत परेशान है ना। हमारी तो दुकान है थी, जो दुकान को खुदवा पकवा दो तू, सबकी चल रही, सबकी धरी है। मकान है तो जो मकान अपन ने जमीन खरीदी थी, एक हैदराबाद से खरीदी थी, जमीन ना नपिए ना कछु, जैसे कोई भी मकान हो तो नोटिस मिले आगे अपीली भी हो, कानूनी तहसीलदार कोर्ट से सब। चुनाव में गड़बड़ तो नहीं करी थी तुमने? चुनाव में कहा हम वोटर हैं, विधानसभा चुनाव में गड़बड़? अरे हमको नेता है, वोटर है, वोट जीतेगा वही अच्छा नेता हुई वोट दे दे। जी कह रहे हैं इनको मकान गिरवा दो, तो कहा तो मामला तुम बताओ। गिरवा दिया था सर। क्यों गिरवाया था इनका मकान? अब वही रंजस है कि अब तुम बोल रहे, तुम्हें तो नहीं है खतरा? अब खतरा तो है, हमारा तो खुद मकान पटक दा हुआ, मंदिर तोड़वा दो। विधायक खुद के जो अगर मंदिर बनाए तो सब 5 मंदिर में वंश कानून जाति का 5 मंदिर बने, वो मंदिर में रोड निकाल रहे थे। मैंने मना करी तो कलेक्टर ठाणते, एसपी ठाणते, विधायक कहते कि अगर बाबा जी रोके तो 191 बंद कर देना। मैंने नहीं रोकी साहब। फिर हाल सुबह वह लिखा पड़ी गई, सुपर रोड तो बाहर निकल गया, लेकिन वही बाउंड्री से पटाई गई। उनको कहना है कि यहाँ जब बड़े काम अछूत जाति नहीं कर पाएगा, वो सब तो पहले घटना होगी साहब। चलो ये तो आपके व्यक्तिगत आरोप हैं। आप बैग टांगे कहाँ गए थे? कोचिंग से आ रहेगा? हाँ, टीकमगढ़ कोचिंग जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th के बाद पीजी कॉलेज करना। बीए कर रहे हो, बीएससी का कर रहे हो? बीए कर रहे हैं। कहाँ से? टीकमगढ़ पीजी कॉलेज से। हाँ। पढ़ाई हो रही कॉलेज में? हाँ, हो रही। बढ़िया बढ़िया है। 66% 66% आई, फर्स्ट हाँ। डिवीजन। हाँ। अच्छी कॉलेज में पढ़ाई हो रही? अभी तो 12वीं की परीक्षा करी अच्छा, सुबह। आप बीए का हाँ, एडमिशन फर्स्ट। हुआ? हाँ। कौन सी ग्राम पंचायत के हो? राधापुर पंचायत। तुम अच्छा, राधापुर कौन विधानसभा में लगती? ठीक। टीकमगढ़ में। किसको वोट दिया था? मतलब सब बालक हो गए तुम? हाँ, पिछली बार थे नहीं थे? बालक ही थे पिछली बार। थे? हाँ। वोट डाला था? नहीं जी, वोट नहीं डाला। अच्छा, आप राधापुर से आए, आप बगाज माता मिल गए, अच्छी बात है। हम आपकी पंचायत में भी कभी आएंगे। अच्छा ये बताओ, वहाँ की सड़कें वड़कें, नाली, बिजली आती है? हाँ वो तो सही है। विकास करा रही सरकार? हाँ, करा रही है। करवा रही शिवराज सिंह हाँ। सरकार। लेकिन एक दिक्कत है हाँ बताओ। कि बी और ओबीसी के काजे उन्होंने बिल्कुल भी 1% के लिए नहीं सोचा। SC ST वाहन हो उन्हें फुल छूट, अगर जॉब पे आ रही तो 50% छूट, लेकिन ओबीसी के काजे कोई वैल्यू नहीं, कोई भी आरक्षण नहीं, बिल्कुल भी 1% छूट नहीं। इसी से दिक्कत है बीजेपी पार्टी से। रोजगार युवाओं के लिए बहुत सही है, के लिए ओबीसी के काजे के लिए इतनी दिक्कत है तो बस जॉब के काजे परेशान हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब के देखो जो आप आगे देखेंगे, जैसे अभी जो क्या लग रहा माहौल गांव में आपके? माहौल तो जैसे अब जो ऐसे चले माहौल तो नहीं बने हैं बीजेपी।
शिवराज सिंह नहीं बने मुख्यमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। और बीजेपी से इतने भरपूर हो गए हैं, आज तो ठीक ठाक है, आगे भी भविष्य के कार्य सोचेंगे तो उसके बाद में जो लगेगा कि बीजेपी के धोखे से वोट दे गए थे, ऐसे कि हम पापा और से अब यही कहेंगे कि बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट दें। अच्छा, हाँ, धोखे में रह के वोट लिया अभी। इसलिए क्योंकि अब ओबीसी के कार्य उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमारी तो यही है ब्रह्म निवेदन कि ओबीसी के कार्य की थोड़ा बहुत देखभाल होता है। शिवराज जी को देखना चाहिए। हाँ, तो सरकार केंद्र में किनकी बने 24 में? अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी के नाम पे आपके घर वोट मांगना है तो दो आप। हाँ, तो मिले हैं, उन्होंने देखो बहुत सम्मान वो सब किया है। हाँ, तो मोदी जी को तो पसंद कर रहे हैं। हाँ, पसंद है। तो शिवराज जी? बिल्कुल नहीं। और अगर चेहरा बदल दिया शिवराज जी का? बीए से अब उसे हमें बीजेपी पार्टी से नफरत, क्योंकि ओबीसी के कार्य उन्होंने किया ही कुछ का है, कुछ नहीं किया। एससी और एसटी वान को संभाला है, उसी को देखेंगे भी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात। और लोग देखो, अभी बोल रहा हूँ, अभी बता दूं, फिर हम अपने शो को खत्म कर रहे हैं। और लोगों को कुछ रखना, किसी को कोई बात, अच्छा आप और आ जाओ, अंत में आपसे से बात हो जाएगा कि आपसे कोई कह रहा हो तो कि आप बाहर से आए और इतने काय खड़ी हो रहे हैं, हम तो सबसे पूछे। सरगापुर विधानसभा का है, राहुल भैया हैं विधायक, ठीक ठाक? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे जो काम काज है वो तो सब ठीक ठाक ही है। और गांव में भी देखो हमारे यहाँ पे काफ़ी आवास भी निकल चुके हैं और लोगों को मतलब सरकारी योजनाएं भी काफ़ी ठीक ठाक मिल रही हैं। वैसे हमारे ख्याल और से सीएम राइज भी तो बन रहा है वहाँ पे। हाँ, सीएम राइज भी बन रहा है। और भी विकास हो रहा है, राहुल सिंह करा रहे हैं। हाँ, विकास तो मतलब लगभग ठीक ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे विकास के मामले में तो। खड़गापुर में कौन बनेगा विधायक अगली बार? अब विधायक का तो देखो ऐसा है कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी आने वाले समय में देखते हैं। अभी तो मतलब तय नहीं कर पा रहा है। हाँ, तय नहीं अच्छा, कर पा मध्य रहे। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मेरे ख्याल से देखो, अगर शिवराज सिंह चौहान को मतलब उनको न लाके किसी और को लाएं तो हो सकता है कि बीजेपी आ जाए, हो सकता है कि बीजेपी आ जाए। फिलहाल अब उसमें भी बाकी आम शंका। जनता तो हाँ, मतलब अब आप देख ही रहे हो, आम जनता का आपने ओपिनियन ले लिया है कि मतलब सब लोग कांग्रेस का बोल ही तो रहे आप हैं। भी तो आम जनता में हो ना? हाँ, तो मतलब वही तो हम आपसे आपका बोले कि हम, opinion क्या है? वही है हमारा ओपिनियन। तो देखो हम तो मतलब बीजेपी से शुरू से जुड़े, क्योंकि आई लाइक मोदी जी, हाँ। ठीक है ना। अपन मोदी जी को पसंद करते हैं और मतलब बीजेपी के हमेशा रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि जो मोदी जी कर सकते हैं वो अपने भारत में किसी और मतलब प्रधानमंत्री कोई और बन जाए वो नहीं कर सकता है। जिस मोदी तरह जी से करें। हमारे मोदी जी, हाँ देखो देश विदेश में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। अभी उनका मतलब टूर अमेरिका में है, तो अमेरिका में देखो उनने कितनी सारी जो है वहाँ पे जाके बहुत अच्छा मतलब उनका स्वागत हुआ है। और जो है बढ़िया है मोदी जी, इसलिए मोदी जी को पसंद करते हैं अपन तो, हमेशा मोदी के फैन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की और उनसे उनका व्यू जाना, उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। यहाँ लोगों ने तमाम आरोप नेताओं पर लगाए हैं। लोगों का मानना है कि इस बार जो है इस गांव में बदलाव की जो लहर है वो उठ चुकी है और लोग यहाँ इस गांव में कांग्रेस को पसंद करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज फिलहाल इतना ही, आगे हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ग्राम पंचायत से। तब तक के लिए नमस्कार।